बस्ती में, बोला सफाई दे। झूमती हुई मेरी दीवार मत देख, मेरी गोद देख। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। तो जो बरसों कई तरह की मिठाई जाने के बाद हिले न थे, आज बगैर किसी बुलडोजर, बगैर किसी भूकंप, बगैर किसी जलजला के ये 360 औंधे मुंह बल के गिरे पड़े हैं। मैंने कहा यमराज लोग आप? अच्छा अच्छा, यमराज इतना डट के गड़े थे, गिरे कैसे? तो काबे की गोद के खामोश पत्थरों ने कहा, हैरत है तेरे आदमी होने पर। क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि आजाद कराने वाला नबियों का नबी आ गया। मैं पत्थर होकर जान गया, तू आदमी होकर जान गया। अभी रिसर्च कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, सारी बड़ाइयाँ हर अज़मतें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह के लिए। और रब की नेमतों में सबसे अजीम, सबसे अव्वल और सबसे आखिर नेमत जो हम सबके मुक़द्दर में रब ने अता की, वो आक़ाए रहमत की ज़ाते पाक और उस नूरे मुजस्सम की जश्ने आमद की बज़्म में तशरीफ़ लाए सामीन हज़रात सबको अपनी तरफ से जश्न ईद मीलादुन नबी की खूब खूब मुबारकबादियाँ। मुझसे पहले आपने ख़तीब ज़ीशान साहिरुल बयान हज़रत मौलाना शहनवाज साहब, यही ना, कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात की। इनकी गुफ्तगू हो रही थी, मैं हाजिर हुआ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे फ़िक्र का परिंदा मुझसे पूछ रहा था कि आखिर
नामूसे रिसालत के इस मुबल्लिग ने किस दस्तरखान पर चोंच मारा था, लेकिन दौराने गुफ्तगू इन्होंने दस्तरखान का भी ऐलान कर दिया और ये बता दिया कि रईसुल कलम के दस्तरखान का चुगने वाला हर परिंदा पूरी तवानाई से परवाज करता है। अल्लाह ताला ज़ोरे बयां और करे ज़्यादा। मेरे ताल्लुक़ से मुहिब्बे गिरामी अदीब शहीर और इस वक्त हमारी मजहबी कॉन्फ्रेंसों की ज़रूरत, हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर अदीब भी हैं, नक़ीब भी हैं, शायर भी हैं और ख़तीब भी हैं। आप इस गलत फहमी में न रहें कि ये अनाउंसर हैं। मेरे ताल्लुक़ से जो कुछ भी इन्होंने कहा ये उनका हुस्न ज़न है। अपनी तो आरज़ू बस सिर्फ इतनी सी है, फ़कत इतनी सी है कि जिस मुस्तफ़ा की मीलाद का इंतज़ार हम 1 साल करते हैं, काश महशर में वो मुस्तफ़ा कह दें, ए अल्लाह ये मेरा है। माशाअल्लाह, ये मेरा है। और माफ करना, हर पावर वाले से लोग रिश्ता जोड़कर जमाने को बताते हैं कि मेरा रिश्ता फला से है। तवज्जो चाहूं, अगर कोई एमएलए मिनिस्टर हो जाए, चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएम हो जाए, तो उस अतराफ के लोग भी रिश्ता जोड़ के निकाल लेते कि वो मेरे हैं। वो रिश्ता जोड़ कर निकाल लेते वो मेरे हैं। कोई सबूत नहीं मांगता, कोई शजरा नहीं मांगता, कोई बंसावली नहीं मांगता कि बता तू उनके कैसे है। सुन्नियों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। कल महशर के दिन ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मुस्तफ़ा के कौन हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे दुश्मन खुद ही चीख कर कहेंगे मिलाद इसी ने पढ़ा था, वाह वाह वाह, सलाम भी इसी ने पढ़ा था, और बैठकर नहीं पढ़ा था, एहतराम पैगंबर में खड़ा होकर पढ़ा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा। अब जाहिर सी बात है, हर कोई रिश्ता तो जोड़ता नहीं। अब जिसका कोई होबे न करे वो रिश्ता किससे जोड़ेगा? रिश्ता तो उसी का उससे जुड़ता है जिसका कोई हो, और जिसका कोई न हो वो किससे रिश्ता जोड़ेगा? तो हम तो अपने मुकद्दर पर नाज करते हैं, गौसे आजम मेरे हैं, सुभान अल्लाह, गरीब नवाज मेरे हैं, महबूब इलाही मेरे हैं, मखदूम बिहार मेरे हैं, शाह बरकतुल्ला मेरे हैं, इमाम अहमद रज़ा मेरे हैं, सुभान अल्लाह, सरकारे सुरका ही मेरे हैं। तो जो मेरे हैं उनसे रिश्ता मेरा है। अब जिसके यहाँ कोई ऐसा पैदा ही न हुआ हो तो वो किससे रिश्ता रखे? मैं मुबारकबाद दूं छोटी बैरिया दामोदरपुर का एक
हल्का कह ले, हिस्सा कह ले। उत्तर से चलें तो इब्तिदा है, और दामोदरपुर के दक्षिण से चलें तो इंतहा है। यानी इब्तिदा में भी झंडे गाड़ कर दामोदरपुर वालों ने बता दिया ये मुस्तफ़ा वालों का इलाका है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दक्षिण वालों ने भी झंडा लहरा के कह दिया खबरदार ये मुस्तफ़ा वालों का इलाका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। नहीं नहीं, खड़ा मत होइए, बस बैठे उठा लीजिए। हाँ, जब उठा लिए तो एक बार मोहब्बत से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नौजवानों ने, मैं खुद ही आ रहा था तो देखा कि फर्श जो डूबा हुआ था, बच्चों ने पानी निकालकर बालू डालकर, मेरे पास अल्फाज नहीं है और इसका रिटर्न हम लोग नहीं दे सकते हैं, और न किसी की तिजोरी में है कि दे सके। पानी आप निकाले हो, कीचड़ आप निकाले हो, घर के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं, मेरे आका की मीलाद के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए थोड़ी देर की गुफ्तगू आप बर्दाश्त कर लें। मद्दाह खैरुन अलाम, शाहकार तरन्नुम जनाब शहनवाज हस्सान, जो पूरी तैयारी के साथ अपने मखसूस लबो लहजे में आपसे मुलाकात करेंगे, हमारे मोहतरम जनाब इरफान दिलकश साहब का की जिद भी थी, हुक्म भी था। जनाब जावेद साहब, दिन में इन्होंने एक नशिस्त रख दी थी बच्चों के इनामात की तकसीम की, और कल 2 बजे दिन से धनबाद में इदारे शरिया की तहरीक बेदारी की मीटिंग भी है, और फिर कल रात ही को वहां से निकलकर राजमहल जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो वक्त मिल गया है, आइए हम सब उनका जिक्र करके अपने आप को जिक्र में बने रहने के काबिल बना लें। सुभान अल्लाह। लेकिन जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़हन को बिल्कुल करीब कीजिएगा, तो शायद बलियावी की गुफ्तगू के 2-3 हिस्से आपको समझने में भी और देखने में भी दिख जाए। पहली बात तो ये कि मेरे अल्लाह ने, किसने? सब बनाया, सबका खालिक अल्लाह। इसी जगह से एक गोशा निकलता है, कफिल साहब, और वो गोशा ये निकलता है
आदमी परेशान हो जाता है कि लोग मेरी मानते नहीं हैं, तो मैं हंसता भी हूं, सोचता भी हूं कि जिस खुदा ने इसको बनाया है आज तक उसी खुदा को ये नहीं माना, तो हमारी क्या मानेगा। मोहब्बत से बोले तो बोल दूंगा, बोले तो बोलूंगा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो गुफ्तगू यहीं से खड़ी हो। जमीन का खालिक अल्लाह, पानी का खालिक अल्लाह, चांदो सूरज का खालिक, शम्सो कमर का खालिक, मेरी सांसों का मालिक, मेरी रोटियों का मालिक, मेरी हयात का मालिक, मेरी इज्जत का मालिक। तवज्जो चाहो, जमीन रब की, हिस्सा आप बांटो। तवज्जो चाहो मौलाना, जमीन रब की, आप बांटो, हिस्सा आप बांटो। क्या बात है। खालिक रब, रजिस्ट्री अपने नाम कराओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पानी रब का पियो, कहो कुआं मेरा है। क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोलूंगा। वाह 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 वाह। तकरीर सुनने का मूड है तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहो, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। पानी रब का, खिताबत है, वाह वाह। कहे कुआं मेरा है, वाह 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 वाह। कहे कुआं मेरा है, मेरा है। दी हुई रोशनी रब की, अल्लाह अकबर। कहे आंखें मेरी है। तवज्जो चाहो, दी हुई रोशनी रब की, कहे आंखें मेरी है, कहे आंखें मेरी है, मेरी है। तो जिस रब ने, जिस रब ने जमीन दी, आसमान दिया, रोटी दिया, हयात दिया, सेहत दिया, जिस्म के सारे हिस्से सही सलामत दिया, उस रब को जब पूरी दुनिया रब ना मान सकी तो उसके महबूब को पूरी कायनात महबूब कैसे मान लेगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, हुजूर गाजी मिल्लत। अब यहाँ क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात। तब रब ने दो हाउस बनाया, दो हाउस, दो हाउस। एक का नाम जन्नत, एक का नाम जहन्नम। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। दो हाउस बनाया, एक का नाम जन्नत, एक का नाम दोज़ख, एक का नाम जहन्नम। वाह वाह वाह। जन्नत में क्या है सब बता दिया, जहन्नम में क्या है सब बता दिया। वाह वाह। छुपा कुछ नहीं है, छुपा कुछ नहीं है, दोनों क्लियर। कुरान ने बता दिया जन्नत में क्या है, कुरान ने समझा दिया जहन्नम में क्या। अब आंखें खोलो तो ये हिस्सा देख लोगे, लेकिन मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो, रब ने दो हाउस बनाया, एक का नाम जन्नत, एक का नाम दोज़ख। उसी रब ने फरमाया जन्नत तुझे भी आबाद करूंगा, और जहन्नम तू मायूस मत हो, तुझे भी आबाद करूंगा। अच्छा है ये, वाह वाह। तवज्जो चाहो, वाह वाह तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। तब बलियाबी कहता है अनपढ़ों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। हाय 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 हाय। अनपढ़ों को, वाह 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 वाह। अनपढ़ों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे, अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। अमा जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखो को फतावा रज़विया समझ में ना आवे तो बरेली का आशिक सादिक अहमद रजा कहां से समझ में आ जाए। नारे तकबीर। रब ने दो हाउस बनाया, एक का नाम जन्नत, एक का नाम जहन्नम। जन्नत में क्या है ये भी बता दिया, जहन्नम में क्या है ये भी
ये भी बता दिया। और दोनों समझ लो, दोनों में इंतखाब जिसका चाहो कर लो। क्या बात, तवज्जो चाहूं जी नवाजिश करम। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? दोनों का में क्या क्या है बता दिया। लेकिन मेरे रब ने मालिक इन दोनों में से एक का अपने महबूब को बनाया। तवज्जो चाहूं, अल्लाह के महबूब फकत कासिम नेमत ही नहीं है, क्या बात है, कासिम जन्नत भी है। वाह 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 वाह, काशी गुफ्तगू कहीं और हुई। वाह 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 वाह, सिर्फ कासिम नेमत ही नहीं है, कासिम जन्नत भी है, कासिम जन्नत भी है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां रुक करके अर्ज कर दूं, नेमत रब की, नेमत रब की, कासिम रसूल, नेमत रब की, बांटेंगे रसूल, प्रॉपर्टी रब की, बांटेंगे, अता करेंगे रसूल, अता करेंगे। रसूल। तवज्जो चाहूं, ए अल्लाह जब नेमतें तेरी तो तू बांट, हाय हाय, जवाब मिलेगा तेरा खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, जो हाथ वाला होगा वो खुदा नहीं होगा, इसलिए कि हाथ की फितरत है, सिर्फ देना ही नहीं जानता, लेना भी जानता है। और मेरा खुदा सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब आला हजरत ने क्या कहा, हम रसूलुल्लाह के, हाय 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 हाय, क्या तेवर है हजरत, वाह 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 वाह, क्या कहा, जैसा शेर है वैसा तेवर है हजरत, वाह 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 वाह, हम रसूलुल्लाह के, हाय 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 हाय, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब जहन्नम परेशान, मौला सब उधर ही भर जाएंगे तो क्या मैं भूखे रहूं? तो रब की रहमत ने पुकारा, जहन्नम घबरा मत, सुलगाया हूं मैं तो बुझाऊंगा मैं ही। हाय 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 हाय, जो महबूब वाले होंगे वो इधर जाएंगे, और जो महबूब से फिरे हुए होंगे ये है सरकारी सुरकाही की मिट्टी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैसे लाख बांट लो, कलंदर का इशारा हम समझते हाय हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। दौलत लाख बांट लो, कलंदर का इशारा हम समझते हैं। तो अब जहन को थोड़ा सा यहीं करीब कर लीजिए। मैंने कहां से शुरू किया था? ये तो बहुत बात की बात हो गई, शुरू वाला बताइए ना। अरे ये तो बीत गया, शुरू कहां से किया था? सब कुछ सब कुछ अल्लाह का, अल्लाह का। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सबका मालिक अल्लाह, सबका खालिक, सबका राजिक रब। रब रब ने, अच्छा एक बात और बता दो, यहां रुक कर जिम्नन इसी गुफ्तगू का एक पार्ट आ गया, यूं समझ लो हाशिया है कि जब कुछ न था अल्लाह अल्लाह और कोई न था अल्लाह तो कौन था? तो लफ्ज़ अल्लाह बोलने में डर क्यों लगता है? अल्लाह,
मोहब्बत से बोल दो। जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? अल्लाह। अब यहां रुक कर एक जुमला और सुन लीजिए। हमारे यहां 33 करोड़ माबूद नहीं है। ये नहीं समझ में आया तो आगे या तो डरते क्यों? अब तो यहां जम के बोलना चाहिए। अब एक साहब से मैंने कहा यार एक लिस्ट दे दो भारत की हुकूमत को। कि वो कितने हैं जिनको तुम पूछते हो, और जाहिर सी बात है तुम उन्हीं की पूछते हो जो पैदा हुआ हो। तो ये 33 करोड़ कहां कहां पैदा हुए, जन्म तिथि भी लिख दो। तो अगले ने गौर से देखकर मुझसे कहा कि जब मेरी अपनी खुद ही पता नहीं तो उनकी कहां से बताओ। लेकिन आज बलिया भी पूरे वसूख और एतमाद से कहता ईमान वालों डेमोरलाइज मत होना, घबराना नहीं, परेशान मत होना, जमाने के जालिमों के जुल्म के सामने सरेंडर मत करना। और जिन लोगों ने मेरी कौम के बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है उनसे मैं कहता हूं बिस्तरा बांध लो। गौसे आजम के कलंदरों ने हाथ में रस्सी थाम लिया है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत जश्न-ए आमदे रसूल। एक खुदा से डरने वाली कौम कभी भालू से नहीं डर सकती, कभी गीदड़ से नहीं डर सकती। अमा शेर और चीते की क्या औकात, जिन शेरों की तुम इबादत करते हो उन शेरों पर लकड़ी लाद के सवारी रसूलुल्लाह के गुलामों ने किया है। क्या बात है हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, दोनों हाथों को उठाकर दोनों लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हर हाथ उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले भी हाथ उड़ा लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए। मैं क्या कह रहा था? इसलिए इस कौम को डराने की कोई गलती ना करे। अमा डरे वो जिसे दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। मुस्तफा वाला ये आशिक है, जब पैदा हुए तब भी नबी की मिलाद, मरने के बाद भी नबी की मिलाद। दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ज़हन करीब कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त बच गया है, मोहब्बत से सुन लीजिए।
भैया जल्दी कुर्सी बैठाल दो। हाँ ठीक है, जहन को करीब कर लो, डरना नहीं, जो डरेगा वो मरेगा। और बलियावी तो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, दो ही जुमला कहता है कि जब 22,000 का लश्कर जर्रार 6 माह के बच्चे को ना डरा सका तो तुम कौन हो? अरे शुक्र अदा करो कि अभी आशिकों ने अहद का अमामा नहीं बांधा है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शुक्र करो आशिकों ने अहद का अमामा नहीं बांधा है, वरना बांध लिया अहद का अमामा तो तारीख में एक बद्र पढ़े हो, आने वाली नस्लें हर शहर को बद्र पढ़ेगी। जिंदाबाद। इसलिए प्लीज बैठ जाओ, वाह 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 वाह। इम्तिहान मत लो, इम्तिहान मत लो, इम्तिहान मत लो। हम उनके आशिक हैं। क्या बात है हजरत, अहले स्टेज की तो वाजिश करम मनायात। हम उनके आशिक हैं, वाह वाह वाह। हम उनके आशिक हैं जिनके राह में कांटे डाले गए फिर भी मुस्तफ़ा ने बद्दुआ नहीं किया। अल्लाह या रसूल अल्लाह। हम उनके आशिक हैं। आज लोग बेटियों के सम्मान पे गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, लेकिन इसी भारत में किसी गरीब की बेटी को अपना तन ढकने की इजाजत नहीं थी। क्या बात है, क्या तारीख का। राजा और रजवाड़ों के खिलौने थी ये बेटियां। कपड़ा अमीरों के लिए था, लिबास रईसों के लिए था, मकान जमींदारों के लिए था, हवेली जागीरदारों के लिए थी। लेकिन दलित की बेटी अगर कपड़ा पहन ले तो सीने का पिस्तान काटने की तारीख इसी भारत की थी। बलियाबी के मुंह पर कोई माई का लाल पहरा लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत है तो सच का मुकाबला करो। लेकिन वो आशिक सादिक था जो हैदराबाद के दक्कन में पैदा हुआ। टीपू अली सुल्तान जिसका नाम था, दौरे इक़्तिदार में आया तो उसने ऐलान करके कहा, जिस तरह मेरी बेटियां हया की चादर में रहती है उसी तरह भारत की सारी बेटियां हया के चादर में रहेगी। हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। बैठ जाओ, बस सुन लो, बैठ के सुन बैठ के सुने, बैठ के, सिर्फ बैठ के सुनो। क्या बात है हजरत। बोलोगे तो बोल दूंगा, ओए रंग में आके बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तारीख ने तेवर दिखाया, जिनकी बेटियों को हया की चादर टीपू सुल्तान ने दिया हो, आज उनकी बेटियों की चादर पर उंगली उठाने वालों, याद रखना हम उनके आशिक हैं, हम उनके आशिक हैं। अमा भारत का पागल भी पेशाब से पेशाब नहीं धोता। तवज्जो चाहो, भारत का पागल भी पेशाब से पेशाब नहीं धोता। नाले का ही सही लेकिन पानी से ही धोता है। मैं उस नबी का आशिक हूं जिस नबी ने जख्म के बदले जख्म की बात नहीं की, जख्म के बदले मरहम की बात की है। तवज्जो चाहो, अब जहन को थोड़ा सा यहीं रोक लेना। जमीन का खालिक, जमीन का मालिक जब कुछ न था
जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, उसी अल्लाह ने अपने नूर से किससे? तवज्जो चाहूं कफील अंबर साहब, मौलाना शाहनवाज साहब, आज कुफ्र रिसर्च करके इस्लाम में दाखिल हो रहा। तवज्जो चाहूं हजरत, वाह 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 वाह, और इसमें किसी तबलीगी जमात का कोई रोल नहीं है। सही बात, वाह 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 वाह। ये इस्लाम की हक्कानियत तो सदाकत की खुशबू है, और ये नेचर है कि जिसे बढ़ाना हो उसके खिलाफ तलवार लेके उतर जाओ, वो खुद बढ़ जाएगा। मक्के में लोगों ने कहा जिसका नाम मोहम्मद है माजल्लाह वो जादूगर है, तो अहले मक्का ने कहा कि जरा एक बार मिलके तो देख ले। बुढ़िया को लोगों ने कहा कि खबरदार उनके करीब मत जाना, वरना उन्हीं की होके रह जाओ। उनकी आंखों में ऐसी चमक है कि उनकी आंखों को या उनके चेहरे अनवर को जो एक बार देख ले वो दोबारा किसी को देखने की तमन्ना ही नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कफील अंबर साहब एक बड़ा खास हिस्सा आ गया। शहनवाज बाबू, एक सहाबी रसूल हैं, बैठकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, वापस ले ले, अल्लाह वापस ले ले। बगल में अमीरुल मोमिनीन गैबुल मुनाफिकीन सैयदुल आबिदीन सरकार फारूक आजम बैठे। अल्लाह, आ गए जलाल में, फरमाते बेनूर आंखें रोशनी की भीख मांगती हैं, और तू अपनी आंखों की बीनाई छिन जाने की दुआ करता। आशिक था, जो दुआएं कर रहा था आशिक था। बोल पड़ा, ए फारूक आजम, अब ये आंखें किस काम की हैं? अब ये आंखें किस काम की हैं? मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरे अल्लाह आप रोशनी ले ले। देखा हूं तो तेरे महबूब को, इनके बाद फिर मेरी आंखें किसी और को ना देख सके, और कल कब्र में मेरी आंख खुले तो देखूं तो सिर्फ इन्हीं को, बाकी किसी को नहीं। वाह वाह वाह, जहन हाजिर कर लो, रब ने अपने नूर से एक नूर बनाया। तवज्जो चाहो, नवाजिश करम, जमीन नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाया, आसमान नहीं बनाया। जमीन और आसमान की बात आई तो रब ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। रब ने जमीन बनाई, सारी कायनात बनाई, और इसी जमीन पर एक से एक शहर है। तुर्की भी है, मिस्र भी है, शाम भी है, यूनान भी है, रोम भी है, सूडान भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, बर्मा भी है, चाइना भी है, लंका भी है, सब है। लेकिन मेरे रब ने हर शहर की कसम नहीं फरमाया। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ, दिल लगाओ तो बात बन जाएगी, मोहब्बत से बोल दो। तवज्जो चाहूं, सोने का पहाड़ वाला शहर तुर्की जरूर है, क्या बात,
हीरे की कान और कोयले की खदान वाला मुल्क बहुत है, लेकिन मेरे रब ने सोना, हीरा, कोयला, अबरक, तांबा, पीतल, कीमती से बेशकीमत अशिया वाले शहरों की रब ने कसम नहीं फरमाई। लेकिन जिस मक्के को जमाना बीमार मक्का कहता था, जिस मक्के को यसरब कहा जाता था, जिस मक्का को यसरब के नाम से याद किया जाता है, जब महबूब आ गए तो मेरा रब उसी मक्के की कसम फरमा रहा है। तवज्जो चाहो, उस मदीने की कसम फरमा रहा। तो जब कोई न था, कुछ न था, कहीं न था, तो कौन था? अल्लाह था। जोर से कौन था? अल्लाह था। जोर से कौन था? जोर से कौन था? और जब कोई ना होगा तो कौन होगा? अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया। क्या बनाया? नूर बनाया। नूर बनाया। नूर से नूर बनाया। नूर से नूर बनाया। जोर से बोलो, नूर से नूर। नूर से नूर बनाया। उसी को हुजूर बनाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहो, नूर से तवज्जो नूर चाहो, बनाया, उसी को हुजूर बनाया। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिसको नूर से नूर बनाया, उसी को उम्मत का हुजूर बनाया। ज़हन हाजिर रखिएगा। नबी बहुत बनाया, रसूल बहुत बनाया, पैगंबर बहुत बनाया, अंबिया बहुत आए, रसूल बहुत आए, किताबें कई आई, सहीफे बहुत आए, लेकिन महबूब एक आया। महबूब हजरत महबूब एक आया। नबी बहुत आए, महबूब एक आया, रसूल बहुत आए, महबूब एक आया, किताबें बहुत आई, आखिरी फैसला एक आया। तवज्जो चाहो, आखिरी फैसला। और जो आखिरी फैसला था उसी को तो कुरान कहते हैं। वाह वाह वाह। महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं, महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं। और कुरान तेरे बाद कोई किताब नहीं। गोया किताब आखिरी, महबूब आखिरी। बस इसको यहीं रोकिएगा। महबूब आखिरी, किताब आखिरी, महबूब आखिरी, क्या बात। किताब आखिरी। बनाया नूर से। कब? जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था। अब ज़हन कर लें। ये अल्लाह महबूब तो बनाया है, नाम क्या है? नाम क्या? अहमद। क्या? अहमद। नाम क्या है? अहमद। अहमद। मेरे रब, इनका मनसब क्या है? तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की। इसलिए कि खालिक तेरा मनसब, राज़िक तेरा मनसब, मालिक तेरा मनसब। जब ये महबूब है तो इनका मनसब कहा? नबूवत। क्या? नबूवत। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मनसब नबूवत। नबूवत, मनसब नबूवत। अब मान लो मौलाना शहनवाज साहब आलिम हैं, तो क्या ये मुजफ्फरपुर में रहेंगे तो आलिम, पटना जाएंगे तो मनसब छिन जाएगा? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मान लो मुजफ्फरपुर का डीएम मुजफ्फरपुर में है तो डीएम पटना जाएगा तो क्या मनसब हट जाएगा? यानी जहां जहां जाएगा मनसब साथ साथ जाएगा। क्या बात। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दो। तमसील की भी
तवज्जो चाहो, जिस्म जहां जहां जाएगा मनसब वहां जाएगा। महबूब रब के कुर्ब में हो तब भी नबी। ये ईमान है हमारा। वाह वाह वाह, ये हम सुन्नियों का ईमान। तवज्जो चाहो, रब के कुर्ब में हो तब भी नबी, शिकमे आमना में हो तब भी नबी। तब भी नबी। वाह 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 वाह। और 12 रबीउन नूर को मक्के में जाहिर हो जाओ तब भी नबी। वाह वाह। बैठ जा बाबू, बैठ के सुन लो प्लीज प्लीज। जो गुफ्तगू का आधा हिस्सा छूट गया था आपके जहन में नहीं है, घसीट के लाऊं। डरो मत, आंख में आंख डाल करके कोई पीली करके बात करने का राइट नहीं रखता, तुम लाल करके बात करने का हक रखते हो। भारत से ईमान वाला इसलिए मोहब्बत नहीं करता यार कि ईमान वालों के बाप दादा की कब्रें हैं, इसलिए भारत की मिट्टी से प्यार है। क्या बात है हजरत। भारत से इसलिए मैं मोहब्बत नहीं करता कि यहां की जमीन और जायदाद से निकलने वाली रोटियों के टुकड़े हम खा के जीते हैं, बल्कि भारत की मिट्टी से ईमान वालों का मोहब्बत तो अटूट है, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर जिसका नाम आदम, वह मक्के में नहीं आया, वह मक्के में नहीं आया, वह मदीने में नहीं आया, वह मिस्र में नहीं आया, वह शाम रूम में नहीं आया, अमा जिसका नाम आदम है वह भारत में आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, ज़मीने हिंदुस्तान, वजूदे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब जहन को यही करीब कर लो। वाह 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 वाह। महबूब बन गए, महबूब मनसब मिल गए, वाह वाह। महबूब बन गए, मनसब मिल गया। कब? जब मिट्टी न थी, जब आग न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी। और एक आदमी के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा भी चाहिए। बोलो फैक्ट है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना। पानी पियो आप चाहे जितना कोल्ड चिल्ड पी लो, लेकिन जब डिस्चार्ज करो तो गर्म। क्यों? गोया बॉडी में कोई हिस्सा रब ने बना रखा है जो लहक रहा, और अगर बदन हाथ पैर ठंडा पड़ने लगे तो लोग कहते जिस्म ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। यानी इसका मतलब ये है कि जिंदगी की रमक के लिए आग का होना ज़रूरी है। अगर ये आग ठंडी हो गई तो जिंदगी ठंडी पड़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? अब जहन करीब कीजिएगा, जहन करीब कीजिएगा। वजूद आदम की तख्लीक हो गई, मिट्टी भी लग गई, पानी भी लग गया, आग भी लग गई, हवा भी लग गई, वजूद आदम तैयार। हुक्म रब हुआ, रूह दाखिल हो गई, जाके पलट आई। तवज्जो चाहो। भैया सुन लो, बाद में मोबाइल देखना, अभी सुन लो। रूह जाकर पलट आई। गोया इबलीस के इनकार से पहले रूह ने इनकार किया। वहां तो सजदे का हुक्म था तो इनकार किया, यहां रूह के दाखिल होने का हुक्म था तो जाके पलट आई। और रूह ने अपनी फितरत रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं रूह हूं, अंधेरे में दम घुटता है, तारीकियों में दम घुटता है। अल्लाह अंधेरा मुझे पसंद नहीं। आए हाय हाय, अंधेरा मुझे, तारीकियों में दम घुटता है। अचानक आपके घर में लाइट कट जाए तो ईमान से बोलो उस वक्त आपको कैसा लगता है? दम घुटने लगता है। गोया रूह की फितरत है
रूह की फितरत है कि अंधेरा गवारा नहीं है। रूह की फितरत है अंधेरा कबूल नहीं। रूह की फितरत है तारीकी मंजूर नहीं। जहन को हाजिर रखना। वजूद आदम से रूह निकलकर रोशनी मांग रही, तो रब ने पुतले आदम में आग का चिराग जलाकर उजाला नहीं किया, बल्कि नस्ले आदम की रूह को सुकून देने के लिए अपने महबूब के नूर को पैबस्त कर दिया। तब बलिया भी कहता, जब आदम की रूह नबी के नूर के बगैर करार ना पा सके, तो उम्मत की रूह रसूल के बगैर कैसे करार पाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। जहन को बस इसी जगह रोक लो। सब आ गए, सब आ गए। शम्स भी, कमर भी, तारे भी, नजूम भी सब आ गए। जमीन बन गई, आसमान बन गया, लौह कलम बन गए, सब बन गए। सफीउल्लाह आ गए, कलीमुल्लाह आ गए, नजीबुल्लाह आ गए, रूहुल्लाह आ गए, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर आ गए। महबूब नहीं आए, महबूब नहीं आए। और जितने लोग आ रहे हैं सब तो यही कह रहे हैं ना, रोबो मत, वो आने वाले हैं। जोर से बोल दो, जोर से। बस इसको 2 जुमले में हल्का कर दो। कोई शिकस्ता दिल जिंदगी से मायूस बिस्तर पर अपने किसी चाहने वाले का इंतजार कर रहा हो और उसके सिरहने बैठकर मौलाना कफील अंबर कहें घबराओ मत, वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। आने वाले हैं। तवज्जो चाहो। वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। वो चल चुके हैं, आने वाले हैं। आने वाले हैं। और इंतजार करने वाला बार बार घड़ी देखकर कहता, अभी गाड़ी की आवाज आई है, आने वाले। लगता है आ गए। हाय हाय हाय, लगता है आ गए। जोर से, जोर से, जोर। लगता है आ गए हैं। आ गए, मुझे जल्दी उठाइए, आ गए। इन्होंने झांक कर देखा, कहा नहीं वो दूसरी गाड़ी थी, बस आने ही वाले हैं। तवज्जो चाहो, बस आने ही वाले, बस आने ही बस दिल लगाओ तो गुफ्तगू देखने को मिलेगी। बस आने ही वाले हैं। आने ही वाले हैं, मत घबराओ, बस तसल्ली रखो, आने ही वाले हैं। आंखें मचल रही हैं, दिल मुस्तरिब है, बार बार दिल कह रहा कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, कब आएंगे, किस वक्त आएंगे। अब जहन को हाजिर करो। रब ने ज़मीन बना दी, ज़मीन मुंतज़िर है मौला, मैं तो बन गई, तेरा महबूब कब आएगा, तेरा हबीब कब आएगा। काबा वजूद में आ गया, काबा मुंतज़िर है, ए मेरे रब, ए मेरे रब। फरिश्तों ने बुनियाद डाल दी, तामीर हो गई, मौला इसे तवाफ कराने वाला तेरा महबूब कब आवेगा। बाप कबीलों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बाप जुल्म की चट्टान बना है और बेटियों का गला दबा दबा के मार रहा। अरे 1400 बरस के बाद बेटी बचाने का होश तुझको आया है। 1400 बरस पहले बेटी बचाने का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया है। जहन को हाजिर रखिए, बस आखिरी हिस्सा। आ गए आदम सफीउल्लाह, बस गई इंसानों की आबादी, लोग बस गए, जानवरों की तख्लीक हो चुकी, सांप से लेकर अजदहा तक, पत्थर से लेकर पहाड़ तक, चांद से लेकर सूरज तक, हवा से लेकर पानी तक, जहर से लेकर शहद तक, फूल से लेकर कांटों तक, सब संवर गए, सब संवर गए, सब बन गए।
महबूब नहीं आए, इंतजार सब कर रहे हैं वो कब आएंगे। आसमान पर चांद तो है जरूर, लेकिन पलट पलट कर कह रहा है, पलट पलट कर कह रहा, ए रब तूने मुझे रोशन नूर वाला बनाया जरूर, लेकिन उंगलियों से दो टुकड़े करके जोड़ने वाले तेरे महबूब कब आएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और बलियाबी तो कहता है, ओ शहरे तैयबा के पत्थर हो, मुझसे कहीं करोड़ों दर्जा तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। हम उस कासिम नेमत का सदका खाकर आशिक न बन सके, हम उस कासिम नेमत की खैरात खाकर वफादार न बन सके। जो मोहब्बत का हक होना चाहिए वो हम अता न कर सके। लेकिन ओ शहर तैयबा के पत्थरों, तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुमने मेरे आका के पाए नाज को मेरे आका के पाए नाज के निशान को अपने सीने पर महफूज कर लिया। क्या बात है, तवज्जो चाहो। ओ शहर तैयबा के पत्थरों, हम उनके कदमे नूर तो ना देख सके, आज तुझे चूम लूं, आज तुझे चूम लूं कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है, आज तुझे चूम लूं कि तुझ पर पाए हुजूर पड़ा है। याद रखना, उर्स का झगड़ा नहीं, चादर की जंग नहीं, फातिया की बगावत नहीं, कब्रों पर जाने का कोई मसला नहीं। मर्जी तेरी, फातिया पढ़ मत पढ़, उर्स कर मत कर, उर्स कर मत कर, चादर चढ़ा मत चढ़ा, लेकिन नबी के नामूस और इज्जत की बात आएगी तो मेरी जान का नजराना बड़ा सस्ता सौदा होगा। मुस्तफा की अजमत के सामने उनके पाए नाज के निशान की हुर्मत के लिए हम खानदान तो लुटा सकते हैं, उनके पाए निशान की तौहीन नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। लेकिन एक आखिरी बात याद रखना मुसलमान, सिर्फ जश्न आमद मिलाद हो और नमाज ना हो, तवज्जो चाहो, सिर्फ जश्न आमद सरकार हो नमाज ना हो तो ये इश्क अधूरा है, ये इश्क नाकिस है। इसलिए कि आशिक तो वो है जो महबूब की अदाओं पर सर दे दे, और नमाज तो महबूब की आंखों की ठंडक है। इसलिए दामोदरपुर के जवानों, निकालो मेरे आका की जश्न मिलाद का जुलूस, लेकिन तुम्हारे निकलने का अंदाज देखकर तेरा दुश्मन बोल पड़े कि जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। खबरदार डीजे मत बजाना, डीजे मत बजाना। मेरे आका की यामत के जुलूस को मुहर्रम का अखाड़ा मत बनने देना। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। बचा लो इसको, बचा लो इसको। निकलो, अगर एम्बुलेंस आवे तो चैनल की तरह दीवार बनाकर उस मरीज को रास्ता जल्दी दो, और देते हुए कहो कि दुखी दिलों को सहारा मुस्तफा ने दिया है। क्या पैगाम मैं है दुखी दिलों का सहारा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक मरीज के लिए सहारा बन के खड़ा हो। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। मेरी अजीज, जहां वक्त हो जाए नमाज का वहीं झंडा गाड़ के मसल्ला डाल देना, हाय 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 हाय। ताकि दुनिया देखकर ये कहे कि आशिक कितना सादिक है,
कि जश्न आमद सरकार भी है, कायम रहे नमाज भी है। हमारे सरकार भी कायम करे, नमाज भी। हाँ, याद आ गया आपको अदारे शरिया की जो की तरफ से की क़यादत व सरपरस्ती में जो जुलूस निकलता है, तकरीबन 33 तंजीमें पटना की इसी के ज़ेरे असर ज़ेरे साया चलती हैं। टाइम फिक्स है, जोहर कहाँ पढ़ना है, क्या बात है, असर कहाँ पढ़नी है। बहुत अच्छा बात। मगरिब की नमाज पटना कॉलेज के मैदान में होती, और पटना कॉलेज से जब निकलता है आशिकों का जत्था, हाय हाय हाय। तो मुझे फ़ख्र होता है देख कर कि मेरे पटना के गैर मुस्लिम भाइयों का नौजवान कहीं चाय लेकर, कहीं शरबत लेकर, कहीं माला लेकर खड़ा होता है और कहता है कि एक ही तो जुलूस देखने में आता है जहां कदम कदम पर रुककर कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में ये पैगाम देता है कि आज कौन आया है, आज कौन आया है, आज कौन आया है। कौन आया है। तो बस आखिरी हिस्सा, सब आ गए, नबी भी, रसूल भी, किताबें भी, सहीफे भी, तौरेत भी, इंजील भी, ज़बूर भी, सब आ गए, सब चले गए। जमीन मुंतजिर है कब आएंगे, आसमान सरापा इंतजार में है कब आएंगे, कब आएंगे। खलाएं मुंतजिर हैं, उनकी जूतियों की खाक पड़ेगी, हम भी काबिल ताजीम हो जाएंगे, वो कब आएंगे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बोलोगे तो बोल दूंगा, सुभान। बोलो तो बोल दूंगा, बोलो तो बोल दूंगा। चंद्रयान पर जाने वाले इतरा रहे हैं, सारे साधन लगे तब पहुंचे हैं, फिर भी डरे डरे हैं कि पता नहीं उतर सही से उतर पाएंगे, कब चांद दिशा बदल दे। लेकिन सोच, जब रब के महबूब शबे मेराज चले हैं, अल्लाह बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अल्लाह अल्लाह। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, और इसी चौथे पर तो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह अल्लाह। इसी चौथे पर तो कलीमुल्लाह थे, और बार बार वो यही तो कह रहे थे, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए, जाइए कम कराइए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तो माज़ल्ला मेरा खुदा नहीं जानता था कि दे रहा हूं 50 वक्त, कम करनी पड़ेगी 45 वक्त, तो रब पहले ही 5 वक्त देता। ये अच्छा है। रब पहले ही 5 वक्त दे देता, 50 क्यों देता। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से आलम तसब्बुर में बलियाबी अर्ज करता है, कलीमुल्लाह आई थी मेरे लिए, पढ़नी थी रसूल की उम्मत को, इसमें आपका क्या भला था। अरे बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो कलीमुल्लाह का जवाब होगा, चुप कर, कुछ तेरा भी भला हो, कुछ मेरा भी भला हो। हम रब को तो ना देख सके, महबूब देख के आ रहे, इनकी आंखें मैं देख रहा हूं। अब इसको यहीं रोक लो, लास्ट हिस्सा है। जितने नबी रसूल आए, सबने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तब लोगों ने कहा कि आप कौन। मैं सफीउल्लाह हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा आप कौन। मैं कलीमुल्लाह हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा आप कौन।
ये मुजदा सुनाने वाले आप कौन? कहा मैं खलीलुल्लाह हूं। सारे लोगों ने कहा ए खलील, ए कलील, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहे हो, क्या उस अल्लाह को देखे भी हो? बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो। नहीं देखा तो नहीं हूं। ये कहकर सब चले गए। लेकिन 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त सुभान अल्लाह, खाने काबा मस्ती में झूम रहा। हाय हाय हाय, हवाएं खुशबूदार, अहले मक्का सो रहे थे। सुबह के वक्त आंख खुली तो देखा खाने काबा की छत पे झंडा लहरा रहा, और दूसरा झंडा भी आमुना की छत पे। कब बोलोगे, कब बोलोगे? अरे जोर से बोल। गोया दुनिया को झंडा, दुनिया को झंडा हुकूमतों की वजह से नहीं, महबूब के आने की वजह से। और गोया ये भी क्लियर हो गया कि झंडा निशान है। निशान है। वाह वाह, तब लोगों ने कबीलों का झंडा बना लिया, मुल्कों का झंडा बना लिया, सूबों का झंडा बना लिया, बिरादरी का झंडा बना लिया, जात का झंडा बना लिया। लेकिन ये जो काबे की छत पे झंडा है, ये अमन का झंडा, सुकून का झंडा, शराफत का झंडा, अनायत का झंडा, राफत का झंडा, बख्शिश का झंडा, निजात का झंडा। ये झंडा वो है जो कासिम नेमत का झंडा। झूम रहा काबा। अच्छा एक बात बताओ, पत्थर को कोई झूमता हुआ देखे तो रुकेगा कि भागेगा? क्यों? फितरत के खिलाफ कर रहा है। अमा ये फितरत के खिलाफ जा रहा। इसका काम या तो अड़े रहना या तो गड़े रहना, क्या निशाना है हजरत? वाह वाह, या फिर पड़े रहना। अच्छा है, क्या है? न जाने किस किस तरह की मिठाई खा गया, फिर भी जहां पड़ा था वहीं पड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? तो लोगों ने सोचा कुछ कई तरह का रंग लगा दो, शायद हिल जाए। लाल, पीला, नीला, बुलू सब लगा दिया, लेकिन वो बोला जमी टल्लत जमा टल्लत। अच्छा है। अरे हजरत, अरे जोर से बोल दो। वाह वाह वाह, लेकिन वही काबा झूम रहा। मैंने कहा काबा आज इतनी मस्ती में क्यों? काबा बोल पड़ा आज सफाई डे है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है हजरत। अरे जोर से बोल यार, जोर। बहुत अच्छा नाम दिया हजरत आपने। वाह 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 वाह। स्वच्छता डे आज ही से शुरू होगा। सफाई डे है, वाह वाह वाह, सफाई डे। मैंने कहा एक काबा, तेरा तवाफ आदम करे, तेरा तवाफ मूसा करे, तेरा तवाफ यूसुफ करे, तेरा तवाफ याकूब करे, तेरा तवाफ शीश करे, तेरा तवाफ इदरीस करे, तेरा तवाफ नजूल्ला करे, तेरा तवाफ कलीमुल्ला करे, तेरा तवाफ रूहुल्ला करे। और आज तू इतनी मस्ती में बोला सफाई डे। झूमती हुई मेरी दीवार मत देख, मेरी गोद देख। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह। तो जो बरसों कई तरह की मिठाई जाने के बाद हिले न थे, आज बगैर किसी बुलडोजर, बगैर किसी भूकंप, बगैर किसी जलजला के ये 360 औंधे मुंह बल्कि गिरे पड़े हैं। मैंने कहा यमराज लोग आप? अच्छा अच्छा है हजरत, यमराज।
इतना डट के गड़े थे, गिरे कैसे? तो काबे की गोद के खामोश पत्थरों ने कहा, हैरत है तेरे आदमी होने पर। क्या कहा? हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि आजाद कराने वाला नबियों का नबी आ गया। मैं पत्थर होकर जान गया, तू आदमी होकर जान गया। अभी रिसर्च कर रहा, वो आए कि नहीं आए। पढ़ रहा नमाज फिर भी कर रहा रिसर्च, पढ़ रहा कलमा फिर भी कर रहा रिसर्च। मान लिया कि उंगली से चांद दो टुकड़ा हुआ, फिर भी इख्तियार पर किताब ढूंढ रहा। क्या बात है? कुरान कहे नूर, फिर भी मिट्टी में तलाश रहा। अमा यार, जब रब ने मिट्टी बनाने से पहले ही महबूब बना दिया, तो जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो महबूब में मिट्टी लगी कहां से? सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, बख्शिश की आमद, निजात की आमद, कासिम की आमद, सरकार की आमद। या अल्लाह, जब तक सांस बाकी रहे तेरे महबूब की गुलामी का पट्टा हम थामे रहें। मौला, जब कब्र की तारीकियां हों तो तेरे हबीब के नूर की मोहब्बतों की खैरात मिले। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे पास न नमाजों का ज़ख़ीरा, न इबादतों का पहाड़, न रियाजतों का कोई असासा, बस सिर्फ एक सहारा है कि ए अल्लाह, हम तेरे महबूब से मोहब्बत करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।